आई गॉट मैरिड। यस, अभी 1 महीना हुआ है। क्रेजी फन, बहुत मजा आता है। जिन लोग का शादी नहीं हुआ है, मैं तुम लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ, स्पेशली लड़का लोग को, कोई टेंशन का बात नहीं। बचपन का सपना था मेरा, 21 साल का उम्र में शादी करने का, 9 साल डिले हो गया। इसमें टेंशन वाला बात क्या है? टेंशन मेरा बीवी को था कि ईश्वर का बच्चा के साथ पूरा जिंदगी रहना पड़ेगा। पूरा दुनिया ऐसा पूरा रह जाए तुमको टेंशन देने के लिए। You are not serious or what? No, I'm serious. I'm just happy. मेरा वाइफ हमको टेंशन दिया। लास्ट में एक दिन हमको बोलती कि I think you're not interested in this marriage. Oh, what makes you think so? She was very invested in the marriage. मतलब पूरा चीज उसने अकेला खड़ा किया, मालूम है? डेकोरेशन से लेके शादी का मंडप, और हम लोग का हाइब्रिड शादी हुआ। I am Bengali, she is पंजाबी, और मतलब हम लोग का डेस्टिनेशन वेडिंग था, देहरादून में शादी हो रहा था। हमको आके पूछ रहे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई फील, व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्योंकि तुमने पता ही नहीं कि तुमको कौन सा कलर का ऑर्किड चाहिए। तुमने बताया नहीं ऑर्किड होता क्या है। आई ओनली नो रजनीगंधा। हाँ, वो भी साला मेरा फूल वाला के चक्कर में, राजूदा। उसके पास कभी भी जाओगे ना कि राजूदा कोई मर गया है, रजनीगंधा लेके, राजूदा कोई पैदा हो गया, रजनीगंधा लेके, बाद में खिलेगा। उसको पता चल जाएगा ना। हमको बोल रही कि आई एम डूइंग मीटिंग विद द फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट? नहीं, फूल वाला। ऐसे बोलो फिर, साला राजूदा को पता चल जाएगा वो फ्लोरिस्ट है। ऑर्किड का भाव पे रजनीगंधा देगा हम। आई एम फ्लोरिस्ट नाउ। हर चीज का मीटिंग किया उसने, समझ रहे? मैं चिल था, मेरा कुछ मीटिंग नहीं, मेरा एक साथ कट टू कट बात हो रही है सबके साथ। वेडिंग कार्ड्स, तुम लोग को मालूम है वेडिंग कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेडिंग के लिए। ऐसा लगता है कि तुम नहीं देखो ना, आदमी आता नहीं है, वो लोग खड़ा रहता है ऐसा, कार्ड आएगा कार्ड। उसका कार्ड का 4 मीटिंग हुआ, रेगुलर जाके, भैया आपका वो फॉन्ट ठीक नहीं है, भैया आपका जो औरत है वो कार्ड में वो ठीक से खड़ी नहीं है। मेरा कट टू कट बात था, मैं सीधा चला गया होलसेल बाजार। हाँ, बड़ा बाजार बोल के एक जगह है, उधर पे जाके मैं सब दुकान में एक ही डायलॉग मारा, मेरा और 5 भाई है, अगर साला आपका कार्ड अच्छा हुआ तो सबका शादी यहीं से होगी। वो सब निकाल के देंगे, ये लेके देखिए सर, ये लेके देखिए। मेरा बढ़ चुका था तब तक, उसका सिलेक्शन चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। वेडिंग फोटोग्राफी स्कैम। वेडिंग फोटोग्राफर का काम क्या है? किसी का शादी में जाकर फोटो खींचो बस। इसको उसने प्रोफेशन बना दिया। वो तो मेरा फूफा भी कर रहे भाई। उसने कब बोला वो वेडिंग फोटोग्राफर है? 6 महीना पहले से मेरा वाइफ मेरे को वो सबका प्रोफाइल भेजे जा रहे, लड़का लोग का। निखिल फोटोग्राफी, अरविंद फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफर्स, सबका प्रोफाइल दिख रहा हूं मैं पूछा उसको व्हाट टू लुक फॉरवर्ड, मतलब सिलेक्शन किस बेसिस पे करूं मैं? सब ने एक ही काम किया है, किसी का शादी हो रहा है साला फोटो खींच रहे। तो फिर उसने बोला नहीं, निखिल फोटोग्राफी का जो है ना, उसका वर्णमाला डालने वाला जो फोटो है ना, वो नीचे से बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं देखो, तुम अपना फोटोग्राफर से खुद बात कर लो, मैं अपना फोटोग्राफर खुद ढूंढ लूंगा। मेरा फोटोग्राफर के साथ कट टू कट बात, कैमरा है? वो बोला हाँ भाई। फोटो खींचना आता है? वो बोला हाँ भाई। ऊपर से वो खुद बोला कि मैं आपको 4 लाख फोटो खींच के दूंगा। स्वर का बच्चा रखूंगा कहाँ? तू हमको 10 दे, अच्छा दे। और जैसे मैं बोला मेरा शादी नॉर्थ इंडिया में हुआ है, और एक बंगाली शादी, हम लोग का बंगाली शादी हुआ है। बंगाली शादी के लिए क्या चाहिए मालूम है? मेन एक बंगाली पंडित। हाँ, बंगाली पंडित, टू बी वेरी स्पेसिफिक। बंगाली पंडित नॉर्थ इंडिया में, बंगाली पंडित का मतलब है तांत्रिक। मेरा ससुर जी 6 महीना तांत्रिक से बात किया।
उनको कब समझ में आया मालूम है? जब उन्होंने पूछा कि पंडित जी शादी के लिए क्या क्या चाहिए, तो बोला बस लड़का का बाल। ऐसे ही कब्जे में आ जाए, तब उनको समझ में कुछ तो गड़बड़ है। अभी शादी हो गया हम लोग का, मतलब ओहो, अभी मतलब झगड़ा जैसे होता है ना, ओह फास्ट। जैसे रिलेशनशिप में झगड़ा कैसे होता था मालूम है? कि तुम्हारा आज झगड़ा हुआ, अभी एक दिन का बफर ले सकते हो। शादी में ऐसा फट कट टू कट, उसी झगड़े के बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन निकल गया। रात को क्या खाओगे? साला मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था इसके लिए। मेरे को एक दिन पहली बार जब बोले रात को क्या खाओगे, मैं बोला कुछ नहीं, साला कुछ बना ही नहीं। I am highly trained now. अभी झगड़ा के बीच में बोल रहे छोले भटूरे। गुस्सा है पर छोले भटूरे भी आ रहे हैं। एक तो भाई पीवीसी का दरवाजा, पीवीसी का दरवाजा तुम लोग को मालूम है ना, वो शादी के बाद हटा दो, गुस्सा कन्वे नहीं हो रहा है। हाँ, एक होता है ना कि दरवाजा धड़ाम करके मारोगे तो सबको समझ में आ जाएगा गुस्सा है। इस साला पीवीसी का दरवाजा में आवाज ही नहीं हो रहा, मैं गुस्सा करके मारूंगा। साला साइंस बीच में आ जा रहा है, रेजिस्टेंस आ जा रहा है, जितना और जोर से लगा रहा हूं साला हवा और जोर से। शादी के बाद सेटल डाउन करना होता है, यू हैव टू गो टू प्लेस, मतलब सेटल डाउन। घर में हम लोग घर में शिफ्ट किए, उधर पे सब कुछ लेना होता है। और जो प्रोसेस था ना वो मैं अकेला फेस किया था, मतलब जितना, मतलब क्या बताऊं तुम लोग को, माय गॉड। एसी लेने गया था, फालतू कॉन्वर्सेशन, भैया कौन सा एसी लूं? बोला पैनासोनिक का लेके जाइए। हमको लगा कुछ अच्छा होगा, हम बोला क्यों? बोला क्योंकि जापान का नंबर 1 एसी है। तो सुअर का बच्चा जापान में लगाओ, हमको क्यों बेच रहे हो? इतना कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है ना मेरे पास। हाँ, आप लोग को चाहिए तो मेरे से ले लो। पेंटिंग करवाना है, कबर्ड बनवाना है, कबर्ड। शादी से पहले कबर्ड लेके झगड़ा हो गया था हम लोग का। आई नीड माई कबर्ड स्पेस। अरे बनने तो दो भाई, सब ले लो कबर्ड, मुझे बस बाथरूम का दरवाजे वाला पीछे वाला हुक दे दो। मैं उसी से खुश हूं। जो लड़की लोग कटे, इतना कपड़ा, इतना कपड़ा, क्या करोगे इतने कपड़े? बस देखना है। रेगुलर टेंशन, 5 बजे निकलना, मैं 3:30 बजे बोल देता हूँ टाइम, क्योंकि मैडम को चाहिए टाइम। दरवाजा खोल के देखिए, ओके ये तो मैंने प्रिया के शादी पे पहना था, नेहा का वेडिंग एनिवर्सरी में तो वो। अरे तो कौन देख रहा है भाई? भाई मैं नहाते नहाते मुझे पता है कि साला क्या पहनना है, क्योंकि 4 धुलने गए हैं। हुक के पीछे एक ही है अभी, क्या पहन, वही पहनना है। कारपेंटर, कारपेंटर के चक्कर में मैं तो पहली बार कवाली सुना। हाँ, उसका कॉलर ट्यून है। आप लोग कवाली सुने हो? आप लोग को कवाली पता है क्या है? वेरी एजुकेटेड। मुझे पता ही नहीं था साला, मुझे लगता था वो वाला गाना है ना कि भर दो झोली मेरी लौट कर मैं न जाऊंगा, हमको लगता था वो कवाली है। बाद में पता चला साला वो बस अदनान सामी का गाना है। अदनान सामी कमबैक करने का कोशिश कर रहा है, मुन्नी का कमबैक हो गया, उनका नहीं हो पाया। अदनान सामी भाई कवाली, मेरा कारपेंटर के चक्कर। एक तो कवाली तुम लोग जो सुने हो, तुम लोग को पता होगा, कवाली इज ऑल्सो अ बैंड, पता है ना तुम लोग को? वो लोग बस सिंक में नहीं है, वो लोग बस जेलस है एक दूसरे के ऊपर। एक बैंड का मेन पॉइंट क्या होता है कि लीड सिंगर को हम लोग को चमकाना है, गिटारिस्ट भी हेल्प करेंगे, लीड सिंगर। पर कवाली वाला जेलस हो जाता है। कवाली का मेन पॉइंट है ऐसा कि तुम सोनू निगम का शो देखने जाओ, निकलते टाइम तुम बोलो कि वो कोने में जो बच्चा है ना, माशाअल्लाह क्या गाना गाया, सोनू जी से बेटर गाया। कवाली वाले का यही पॉइंट है। लोग देखना, वो लोग ना ऊपर पकड़ लेता है, बस गाना खत्म होता है ना तो कोई जेलस हो जाता है। गाना था गली गली राह मेरी रूह चली सूदे मदीना, अब गाना खत्म हो रहा था, मैं बहुत खुश था, गाना खत्म हो रहा है।
पर साला कोई तो बगल में जेलस हो गया, वो और ऊपर पकड़ ले, गली गली राह मेरी रूह चली, उसको देख के कोई और जेलस हो गया, वो और ऊपर पकड़ लिया, गली गली। साला जो ऊपर नहीं पकड़ पाते ना वो डबल डबल गाते थे, गली 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 राह मेरी। मेरे पास अभी अभी एक प्लम्बर आया है। माई प्लम्बर इज वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल। वो बस बाथरूम में ही रहता है, हाँ किसी ना किसी का बाथरूम में रहता है। उसको कभी भी कॉल करो उसका आवाज गूंजता है बस, हेलो हेलो, कहाँ हो? बाथरूम बाथरूम। साला मुझे पता चला जिस दिन वो मेरा बाथरूम में था, उसको कोई कॉल किया था, वो हेलो हेलो हेलो, हे तो सुना मैंने कभी। साला खुद का बाथरूम में रहता है कभी कभी। उसको कॉल किया एक दिन, उसका बीवी उठाएंगी, कहाँ है शांतनुदा? तो बोलते हैं बाथरूम में। कि साला खुद का बाथरूम में, आप लोग को भी नल खराब हो गया है क्या? नहीं नहीं नहा रहे। उनको तो बाहर नहाना चाहिए, वो वर्क स्पेस में क्यों नहा रहे? तो बाहर जाना चाहिए ना थोड़ा। साला जर्सी पहन के आता है, प्लम्बर लिखा हुआ पीछे। हाँ उसको कोई ऐसे नहीं कि वो ऐसे पूछो तो आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, वो घूम जाता है प्लम्बर। 25 नीचे नंबर लिखा है 25। इसका मतलब क्या है कि तुम दुनिया में 25 नंबर वाला प्लम्बर हो कि क्या है? तुम्हारा बर्थ डेट है। कॉलिंग बेल खरीदे हो तुम लोग कभी? ये तो इलेक्ट्रिकल शॉपिंग अप्लायंसेस खरीदने टाइम मेरे को इतना हो कॉलिंग बेल। कभी अकेले खरीदने मत जाना, किसी को साथ में लेके जाना। कॉलिंग, हाँ तुमको क्या लगा बे? एक तो कस्टमर केयर में तुम लोग कभी कॉल किए हो ऐसा नॉर्मल हम लोग का कोई अप्लायंस में? भाई उन लोग 9 नंबर खरीद ही नहीं पा रहे, 1 से 8 तक सब खरीद लिया वो लोग। कभी भी कॉल करो ऑटोमेटेड, हेलो हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए, बांग्ला में बात करने के लिए 2 दबाइए, 9 नंबर। और हम लोग का कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाइए। ये क्या हो गया? फिर तुम 9 दबाता है, गाना सुनाते फिर बोला हेलो। स्वर्ग बच्चा तुम ही था तो तुम पहले हेलो क्यों नहीं बोल दिया? तो गाना क्यों सुनाया तुम मेरे को बीच में? फिर रखते टाइम बोलते कि एनी फीडबैक, हाँ कॉफ सिरप खिलाओ साला जो हेलो। कॉलिंग बेल लेने गया था मैं, कॉलिंग बेल। उधर पे जाने के बाद जो दुकानदार है वो अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है कि म्यूजिकल चाहिए कि डिंग डोंग। भाई ये सुन के 2 फिनोलेक्स पाइप खरीदने आया था, वो हट गया मेरा बगल से। ये साला डिंग डोंग वाला कौन है? एक तो कॉलिंग बेल ओहो मेरे को बहुत ये लगता है, कॉलिंग बेल बजाने का तरीका होना चाहिए मेरे को लगता है। कॉलिंग बेल, अच्छा कॉलिंग बेल बजाने का तरीका क्या है बोलो तो, एक बार टिंग टोंग, मन अच्छा हो जाता है। साला कौन आ गया रे? ना बढ़िया कॉलिंग बेल बजाता है। वरना ये साला स्विगी जोमेटो वाला तमीज ही नहीं है उन लोग, बजाते देखा है टिंग 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 टिंग। स्वर्ग बच्चा क्या हो गया तुमको? इतना क्या जल्दी है तुमको? मैं तो घर में घुसा लेता हूँ उन लोग, सीधा बैल्कनी लेके जाता हूँ। जहां तक रास्ता दिख रहा है स्वर्ग बच्चा निकल के तुम दौड़ा नहीं ना, तुम्हारा तो मैं टांग काट दूंगा। ये क्या है टिंग 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 टिंग? एक तो कॉलिंग बेल इसलिए बुलाने का तरीका देखा है तुम लोग। कॉलिंग बेल मतलब बुलाने का तरीका। आपका नाम क्या है सर? तौसीफ। तौसीफ भाई सोचो कि आप चल रहे हो रास्ते से, मैं आपको पीछे से बोला तौसीफ भाई, तो आप घूम के बोलोगे ना हाँ भाई। अगर आप चल रहे हो मैं आपको बोला ए तौसीफ, तुम भी घूम के बोले क्या है साले? बुलाने का तरीका ही गंदा था। सेम कॉलिंग बेल। एक तो साला आजकल तुम लोग देखे वीडियो कॉलिंग बेल लगा लेते हैं आदमी लोग घर में, वीडियो कॉलिंग बेल 2 BHK में। स्वर्ग का बच्चा तुम्हारा दरवाजा खोल के बाथरूम है। क्या छोड़ के हार्पिक छुड़ाएगा क्या? आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा। जोमेटो वालों को बोलते कि सर थोड़ा कैमरा में आइए। जोमेटो वाला बोला दरवाजा खुला है सर, खाना ले लीजिए ठंडा हो रहा है। म्यूजिकल कॉलिंग बेल हम लोग का बचपन में था, तुम लोग को याद है? मेरा एक दोस्त का घर में था RD बर्मन स्पेशल कॉलिंग बेल।
बेल मारो तो गाना गाता है कि महबूबा 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 2.5 मिनट तक। मतलब 1 मिनट में दरवाजा खुल दिया ना तो साला 1.5 मिनट खड़ा रहो। बर्मन जी का गाना खत्म नहीं हुआ है। हम लोग तो नाच देते थे कभी, वो खोल दिया कि नाचो, फिर खत्म नहीं हो रहा तो क्या करे, अभी बात भी नहीं कर पा रहे साला, बीच में वो गाना आ जा रहा है। वो लोग बेल किस दिन बदला मालूम है? जिस दिन उसका नानी गुजर गया। घर में साला इतना आदमी है, इतना बेल मारा, इतना मेरे कॉन्सर्ट हो गया उस दिन। बर्मन जी रुका ही नहीं साला, महबूबा महबूबा महबूबा, उसका बाप रोया। थैंक यू गाइस, लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच।